गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब गरीबदास जी के अमृतवाणी में सुनाएंगे, घना आनंद आओगा। खुन्नी हाथी मस्त है पग बंदे जंजीर, गरीबदास जहां डारिया मसक बांध कबीर। खुन्नी हाथी के सामने परमात्मा को मसक बांध के गोला लाठी दे के गिर दिया। अब क्या हुआ कि परमात्मा की तरफ पीलवान यानी ड्राइवर हाथी के ऊपर बैठ के चलाता है। अंकुश होता है एक भाला सा उसका, वो इधर उधर बकवाद करे तो सीधा भाला ठोक देते हैं, फिर वो हाथी तभी सीधा होता है। अब उसने क्या किया, परमात्मा ने अपने पास बब्बर शेर खड़ा दिखा दिया। बब्बर शेर खड़ा दिखाई दिया, हाथी ने चिंगाड़ मारी और वापस भाग लिया डर के। अब वो पीलवान उसको वापस करता है और केवल हाथी को दिख रहा है, वो सिंह शेर और किसी को नहीं। और वो अपनी नौकरी के डर से उसको पता था पीलवान को, हाथी के ड्राइवर को, कि अब मुझे सजा मिलेगी। आज मेरा कौन सा दुर्भाग्य आगे अड़ गया कि हाथी भाग गया। राजा का काम पूरा हुआ नहीं, उसका सीधे भाले ठोक के बराबर आते ऊपर अंकुश मारे, उसको फिर सीधा करके ला, वो देख कर फिर भागे। परमात्मा ने सोचा कि इस जीव को यो पीलवान घना दुखी करेगा, क्योंकि सारे जीव ही उसके, वो दयालु है। तो उसने उस पीलवान को और दर्शन दे दिया, शेर दिखाई दे दिया, और पीलवान भी हाथी तो तले गिर गया। हाथी की तो पीलवान बेहोश हो गया। और फिर परमात्मा ने खड़े हो गए, वो टूट गए बंधन, वो तो निर्बंध है, उनको कौन बांध सके। एकदम खड़े हुए नोंगड़ाई सीधे के, और इतने लंबे दिखाई दिए जैसे आसमान पर शीश जा रहा हो दाता का, इतने लंबे तेजों में रूप हो गया। तो सिकंदर लोधी ने देखा, रोते रही तो भाई कोई अल्लाह का स्वरूप है। कांपन लग गया सिकंदर लोधी, जहाँ बैठा था अंडी पाक्या उस पर मचान पर टॉप मोस्ट स्थान पे, और वहीं से लग गया कांपता हुआ, हाथ जोड़ के पौड़ियों से अवगत मत होता हुआ। चरणों में गिर गया और चरण पकड़ लिए। जब राजा ने चरण पकड़े, राजा को दिखाया दाता ने लीला, तो सभी उसके चेले छोटे दोनों धर्म थे वो बिदक गए। राजा तब बिक गया, इसका चरण छू लिए, न्यू कर दिया। अब क्या लीला सुनाते हैं। सिंह रूप साहेब धरा ये भागे उल्टे फीले, अपना दूसरा रूप शेर का बना के मालिक ने करा। गरीबदास समझे नहीं या दुनिया खलीले, बने केहरी सिंह जीत चौर शिखर आसमान। गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। परमात्मा ने कहते शेर का रूप धारण करा अन्य, और हाथी न दिखे, और जहान जो जनता बैठी थी उन्हें ना दिखे। बने केहरी सिंह जित चौर शिखर आसमान। गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। कूट शीसे महावतम अंकुश सिरगर गाप। गरीबदास उल्टा भागे वो तारी दीजे थाप। अब वो हाथी सर कूटे और वो अंकुश मारे महावत, और वो बेचारा आवे नहीं। फिर कहते हैं भाले को खो मारी ये चरखी छूटे पाख। गरीबदास नहीं निकट जावा वो कल की देवे लाख। हाथी के आंखों में यानी बराबरों में भाले ठोके, और भी दूसरे जो नीचे खड़े थे, और कल की दे हम मार दे वो निकट नहीं जा, उसने दिखे से। फिर परमात्मा ने उस महावत को दिखाया, जैसी भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोई। गरीबदास कुंजर थके उल्टा भाग्या रोए। कुंजर माने हाथी, रो के भाग गया चिंगाड़ मार के। धूम गोवे मुंडी धुन सेन न समझे एक। अब वो हाथी मुंडी गोवे
हैं, और दोम यानी पूछड़ बोझ के और मुंडी नो करके भागण की सोचा। कहते दोम गोवे मुंडी धुन सैन न समझे एक, गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। अलेख वो पूर्ण परमात्मा खड़े, सबने दिखा नहीं। पीलवान देखा तब खड़ा केरी संगे, पीलवान ने देखा महावत ने, पीलवान देखा तब ये खड़ा केरी संगे, गरीबदास आए तो हाँ धर्मौला बहुरंगे। खुद मौला खुद मालिक आए हैं अन्य रूप बना के। उतरे मौला अरस्त, उतरे मौला अरस्त, मौला माने मालिक, कुल धनी सतलोक से ऊपर से अर्श से आसमान से उतरे हैं। उतरे मौला अरस्त भाव भक्ति के हेत, आप अपने बच्चों के प्यार में भक्ति यथार्थ भक्ति देने के लिए वो मौला मालिक खुद उतर के आया है। उतरे मौला अरस्त भाव भक्ति के हेत, गरीबदास तब सहा लखे कबीर पुरुष सहेत। लीला की कबीर ने दो रूप में रह दी से, गरीबदास कबीर के जैसे पास खड़े जगदीश। परमात्मा दो रूप दिखे वहाँ, पहले तो एक तरफ से कबीर जी, दूसरे परमात्मा दिखे, फिर दोनों एक हो गए। फिर क्या कहता है, जम्भाई अंगड़ाइया लंबे बहे दयाल, गरीबदास उत्साह को मानो दर्शा काल। कोट चंद्र शशि भाने मुख गिरद कुंड दुम लीले, गरीबदास ता नाटक के वह भाग गए रणफील। परमात्मा कहते हैं माथे पर जैसे चंद्रमा और मुख जैसे सूर्य की तरह चमक रहा हो, इतना सुंदर था। नैन लाल भाव पेते हैं डूंगर नक पहाड़, गरीबदास उत्साह को सिंह रूप दीदार। जो नरसिंह प्रहलाद के यो वे नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइया राखण जन की टेक। अब खुद परमात्मा कबीर जी कहते हैं, हमें ये लीला करके दिखाते हैं, यदि तुम मेरी शरण में सच्चे भाव से लगे रहोगे, जैसे प्रहलाद को आके रक्षा की थी, आज भी मैं ऐसे ही आपकी रक्षा करूंगा। ऐसी लीला दिखा रहे हैं, पहले दिखा रहे हैं जैसे पहले मालिक दिखे, फिर शेर का रूप बन गया, और फिर दोनों मिलकर एक हो गए, कबीर साहिब रह गई। तो फिर क्या कहते हैं, बार बार सताए कर मस्तक लीना भारे, कहते जो नरसिंह प्रहलाद के यूं वह नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइये राखण जन की टेक। ये दिखाने का है कि भगत की मैं न्यो रक्षा कराया करूं, और तुम भी इसी तरह लगे रहना। कोई भी आपत्ति सच्चे दिल से लगे रहोगे, आओगी तो ऐसे दुख दूर कराया करूं मैं भगता के। परमात्मा बताते हैं, बार बार सताए कर मस्तक लीना भारे। गरीबदास जी कह रहे हैं उस परमात्मा को बार बार सता के उन मूर्खों ने अपने सिर पर भार धर लिया। क्या बिगाड़ा उसका? और समझना चाहिए थे, चरण पकड़ लेने चाहिए थे, भगवान गलती होगी और अपना कल्याण करवाना चाहिए था। तो हम भगवान को ना पहचान कर उसको एक केवल लीला ही मानकर बैठ के जादू जंत्र बता दिया उन नकलियों ने कि जादू जंत्र जाना ही हो। अब दास बताएगा वो कौन थे, वो क्या जानते थे। वो सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान थे, हमारे भगवान हैं, हमारे पिता हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। अब उसको हम पहचानेंगे। ता सिंह लोलीन भया परचा इब की बार, गरीबदास सा यूं कहे अल्लाह दिए दीदार। अब वो सिकंदर लोधी कहता है, फिर देखकर सुन काशी के पंडितों और काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चरण ले लो यो अल्लाह अलेख कबीर। सुन काशी के पंडितों और काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चरण लो यो अल्लाह अलेख कबीर। यो अल्लाह कबीर है उतरे काशी धाम, गरीबदास सा यूं कहे झगड़े मुए बेकाम। कहने लगे ये पूर्ण परमात्मा है और अपने यहाँ पर काशी धाम के अंदर ये स्वयं अवतरित हुए हैं। यो अल्लाह कबीर है, ये उतरे काशी धाम
गरीबदास वो सिकंदर शाह न्यो कहे हम झगड़ मुए बेकाम। काजी पंडित रूठिया। अब वो जो नकली संत थे, आचार्य पाचार्य थे, जो अपने हिंदू धर्म के और मुसलमान धर्म के जितने थे, वो मान बढ़ाई के भूखे, उन्हें भगवान से लेना देना नहीं था ना। इतनी लीला देख के पत्थर पिघल जा, लोहा पिघल जा, वो पत्थर से भी बुरे दिल के हो जाते हैं। ये संत महंत बन जाते हैं जो थोड़ी सी प्रभुता पाके 10 आदमी सलूट करनी हो जा और भगवान से कोसों दूर रह जाते हैं, जनता को भी रख देते हैं। लेकिन ये भी नहीं छोड़ेंगे उनको, अब बिल्कुल सफाई कर देंगे उनके ज्ञान के आधार से। अब काजी और पंडित रूठ के राजा से चल पड़े कि इसने जादू जंतर कर रखा है। राजा इसको भगवान मान बैठा, जनता को बरगला दिया। जनता उनकी मानने थी, सिकंदर की कौन माने। ये शुरू से हमारे अंदर एक रही है कि हम अपने धार्मिक गुरु की ज्यादा मानते हैं, अन्य की नहीं। और वो नकली थे सारे। अब भी यही दशा है इन लोगों की। ये बोले श्रद्धालु अपने, जैसे दास कहता तो उस संत का ज्ञान गलत, उसकी भक्ति गलत, और ये दो चीज चाहिए भक्त ने। तो वो शिष्य अपने ही गुरु से पूछता है जाके। अब गुरु जी तो गुरु जी है, वो नकली, उसने वो कैसे कहे मैं गलत हूँ। तो दास सिद्ध कर देगा ये सचमुच गलत है, और फिर आओगे छोटे छोटे करने। अब क्या कहते हैं, काजी पंडित रूठिया हम ताग्या यो देश, गरीबदास सटदल कहें ये जादू शेर हमेश। ये जादूगर है, बोला इसकी बातों में आगे तो इन जादू जंतर किया, हस्ती दिया भगाए, गरीबदास इतना रहे वो काशी बिडरी जाए। उस स्थान को छोड़कर अपने घर में चले गए। अब कबीर साहब ने कहा था सिकंदर लोधी को कि अगरम मगरम छोड़ दो, मानो हमारी बात, गरीबदास या गुदड़ी लगी थारा जन्म जा है बीता जा रहा तुम्हारा जन्म, ये अगर मगर छोड़ के और मानो हमारी बात। और गरीबदास ये समय रहा है हाथ से जात। अब जो दास साहब को बताना चाहता था कि ये परम अक्षर ब्रह्म है, और इन्होंने जब ये लीला की और एक भी नहीं रहा शिष्य, जब आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कहा हे भगवान अब कैसे कल्याण होगा आपकी इन प्यारी आत्माओं का, तब परमेश्वर ने कहा था धर्मदास अभी रुक जा, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं दोबारा गरीबदास वाले पंथ में आऊंगा और इन सब की पोल खोल दूंगा। ये वो ना है तो दास भेज दिया, उसको तो पेटा भरना था। उस धर्मदास जी नरमात्मा का था, बहुत चिंतित हो जाता था। तो कहा तू चिंता ना करे, गरीबदास का जो पंथ चलेगा 12वां पंथ, उसमें मेरी महिमा की वाणी दोबारा प्रकट होगी। बीच में काल के दूत कबीर पंथ में घुस के ये अटपट मारेंगे और ये उल्टा सुल्टा ज्ञान बना देंगे, और कबीर सागर में भी कुछ परिवर्तन अपने हिसाब से कर लेंगे। तो हम गरीबदास जी महाराज के माध्यम से दोबारा अपनी महिमा की वाणी प्रकट कराऊंगा और उसी के पंथ में आगे चल के हम आवेंगे, सब पंथों का नाश करके खत्म करके, यानी उनको सब ज्ञान से समझा कर एक करूंगा सारों को। जो एक से अनेक हो रहे 36 धर्म बन गए, सबको एक करूंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। तू चिंता ना करे, आण दे वो समय। तो पुण्यात्माओं अब वो समय है। और धर्मदास जी ने पूछा था फिर मालिक इनका क्या होगा, ये बेचारे भ्रमित हो गए। तब परमात्मा ने कहा था कि ये चार्ज करके छोड़ दिए, खा लेने दे धक्के और इन्हें थोड़े दिन, इनको मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। जब ये मानते नहीं मैं क्या करूं, मैंने कितना रो लिया, इनको सारी सुख दे लिए और ज्ञान सुना लिया, तो फिर ये आएंगे ना, बीचली पीढ़ी आओगी जब ये, तब तक ये मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहेंगे बेटा। और फिर इन्हें पार करूंगा, इनको शिक्षित बनाऊंगा और फिर अपना दास भेजूंगा। वो तब तक ये जितने भी काल के दूत होंगे अपना सारा अनुभव कथ का फाइनल कर चुके होंगे। जब मेरा दास जाओगा इनकी पोल खोल देगा, सब बच्चे मुझे समझ जाएंगे, ऐसे पार करूंगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, जो हम सब के पिता हैं, हम सब के जनक हैं,
उन्होंने आकर के हमें यहाँ ज्ञान कराया है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, जिस स्थान पर आप रह रहे हो ये आपका स्थायी स्थान नहीं है। आप प्रतिदिन देख भी रहे हो, सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति आपके ही नोटिस में, नॉलेज में, समाचार पत्रों के माध्यम से या किसी और रिश्तेदारी में प्रतिदिन इस सारे साजबाज को छोड़कर अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये लोक रहने का है। परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए। परमात्मा कबीर जी सारा उदाहरण अपने ऊपर ही एप्लीकेबल किया करते थे। दूसरे ने कहे तो नाराज हो जा। हमको ये मालूम है किसी ने रहना नहीं, सब ने मरना, और किसी ने न्यू कह दे मृत्यु हो जाएगी जब क्या करेगा, तो जिस ज्ञान से पहले न्यू कहा करते क्यों मृत्यु तेरी हो जा, हमारी क्यों है। इसे पक्के हुए बैठे थे कि न्यू किसा कह दिया मृत्यु हो जा, इस बात का दुख मान जाते थे। तो इतनी बुद्धि है हमारी, हम सत्य को स्वीकार करने के आदि नहीं रहे। सामने देखकर भी हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये आंखें बंद करें काम नहीं चल रहा है, ये खोलनी पड़ेंगी। जैसे पवित्र वेदों में प्रमाण दिया कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उसके तीसरे भाग में 3 पोर्शन है सतलोक के। सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा कबीर जी का अपना निज स्थान, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा गुंबद है, उसके बीच में परमात्मा विराजमान है, यानी बहुत बड़े सिंहासन पे, सिर पर मुकुट है जैसे राजा लोग पहनते हैं। राजा तो असली में वही है, बाकी तो कृत्रिम राजा है। 10 दिन के चौधरी फिर मृत्यु को प्राप्त करके गधे बने पावे, क्या के राजा ही है। अगर राजा है तो वो एक ही है, बाकी तो नकल कर रहे हैं उसकी। सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है और सुंदर शरीर है परमात्मा का, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। 3 पोर्शन है, 3 स्थान अलग, उसमें 3 व्यवस्था है। परमात्मा के दूसरे नंबर पर फिर हंस रहते हैं, यानी केवल नर रूप में। उससे फिर सेकंड लास्ट के अंदर बहुत बड़ा, चारों तरफ बड़े बड़े बाग बगीचे, सदाबहार वृक्ष है, पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, सरोवर हैं, बड़े बड़े दरियाएं बह रही हैं दूधों की, अमृत सरोवर है। और उसके साथ ही ऐसी ही सृष्टि है, नर और नारी करके ऐसी सृष्टि है। सबके परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, बहुत सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं और बहुत बड़े बड़े पार्क हैं वहाँ पर प्रत्येक परिवार के। जो सुविधा हम यहाँ कोशिश करते हैं, जैसे थोड़ा सा कोई अच्छा रोजगार हो जाए, किसी व्यक्ति का कोई अच्छा अधिकारी बन जाता है तो बड़ी कोठी बनाता है, आगे बहुत बड़ा लॉन बनाता है, उसमें बाग बगीची बनाता है, पार्क बनाता है, उसमें झूले डालता है। ये तो नकली है। कल मृत्यु हो जाए परसों गदा बना पावे, धीरे धराए रह गए और वो सुख नहीं, मानसिक को शांति नहीं किसी। और वहां पर ये सारी सुविधा थी जिसको यहाँ खोज रहे हैं, या वो वस्तु हो ही नहीं सकती, उसका कुछ एक थोड़ा बहुत एक नकल सी कर रहे हैं। तो वह सब सुविधाएं आपको उपलब्ध है। आपके सभी स्थान जहां आप रहा करते थे वो खाली पड़े हैं, लेकिन ये ज्ञान प्रथम बार सुनता है प्राणी। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताने की चेष्टा की, किसी ने सुना नहीं, उन्होंने गुप्त रखा। ये मूल ज्ञान है जो दास को दिया है। कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तो बार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी ही बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाए, जब तक कलयुग बीतेगा 500 वर्ष तब तक छुपाना है। अगर ये ज्ञान पहले डिस्क्लोज कर दिया होता परमात्मा ने, तो ये नकली कबीर पंथी जो आज के ऊपर प्रकाश ही प्रकाश है, कुछ नहीं है, चेतन प्रकाश है,
सारे राधा स्वामी वाले ने देख ले, चाहे किसी पंथ ने देख ले, भगवान को निराकार बताते हैं, यानी प्रकाश का पुंज बताते हैं, घुमा फिरा के वहीं आ रुकते हैं। तो इन क्या समझा, इनको ज्ञान ही नहीं किसी को। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा वापस आके बताया, उन्होंने वही बताया जो दास आपको बता रहा है। तो तीसरा जो वहां पर ऐसे सब रह रहे हैं, तो वहां से परमात्मा चलकर आते हैं हमें बताने के लिए। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट किया है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक और भी अनेक स्थानों पे ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष अमर पुरुष अविनाशी परमात्मा मनुष्य दृश्य है, राजा के समान वहां ऊपर तीसरे पृष्ठ में बैठा है, वहां से चलकर गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और उन जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको अपने विषय में यथार्थ ज्ञान सुनाता है, उपदेश देता है भक्ति का, और वो कवियों की तरह आचरण करता है। जैसे कवि कहीं जाकर के लोकोक्तियों के माध्यम से अमृतवाणी बोलना शुरू कर देते थे, दोहे बोलने शुरू कर देते थे, शब्द बोलने शुरू कर देते थे। और वो परमात्मा कबीर है, जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करके आता है, सुंदर शरीर, ऐसे हल्के तेज पुंज का अपना शरीर बनाकर यहाँ आता है। ऊपर सतलोक में जहाँ परमात्मा रहते हैं वहाँ उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी, वो भी फीकी पड़े, इतनी रोशनी है परमात्मा की बॉडी की। परमात्मा का शरीर हमारे जैसा स्नायु का नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है सप्री आगात, वो सबसे पहला आगात माने शरीर है। शुक्रम अकायम अबिंदम ऐसनाविरम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभु व्यवधाता समाभय। तो इस पर उसका भावार्थ यह बनता है कि वो परमात्मा कबीर जो यहाँ एक तत्वदर्शी संत की, विद्वान की भूमिका करने आता है, वो उसका शरीर शुक्रम अकायम, माता पिता से बने हुए शरीर का नहीं है, वो मटेरियल नहीं है। उसका शरीर ऐसनाविरम, बिना नाड़ी तंत्र का है। तो यहाँ इन वेद को ना समझकर अच्छी तरह इन अज्ञानियों ने अकायम शब्द है इसके अंदर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में, इस अकायम से ये फाइनल कर लिया कि भगवान बिना काया का है। उसमें ये लिखा है शुक्रम अकायम। शुक्र माने माता पिता की संयोग से ना बनकर वो शरीर है उनका। ऐसनाविरम, ऐसनाविर लिखने की क्या जरूरत थी कि उसके शरीर तो है लेकिन आप जैसा नहीं है, बिंद से बना हुआ नहीं है। और शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। और स्वयंभू, स्वयंभू शब्द लिखा है इसमें, उसके कोई जनक नहीं है। परिभू सबसे पहला परमात्मा है वो। और व्यवधाता, भिन्न भिन्न प्रकार के सभी ब्रह्मांडों का विधाता, रचनहार, वो कबीर मनीषी। तो वहां से परमात्मा बहुत तेजों में शरीर है, जब नीचे आते हैं तो अपने शरीर का ये तेज बहुत सामान्य बना लेते हैं। जैसे किसी कमरे के अंदर बहुत सी लाइट लगी होती हैं, 1000 वाट की भी होती है, 500 की भी और 200 की भी, 50 की भी, और 0 का भी हो। जैसे सबको जगा तो जगमग हो गया कमरा, कक्ष, और सबको बंद करके एक 0 का बल्ब यानी ट्यूब जगा दी, या 10 वाट की जगा दी, तो सिंपल सा प्रकाश शेष रह गया। ऐसे ही परमात्मा का शरीर है।
वो जब चाहे उसको हल्का बना लें, बटन ऑफ कर लिया अपने, और जब चाहे सारे तेज को प्रकाशित कर ले। तो यहां अगर वो उसी रूप में यहां आ जाएं तो हम चरम दृष्टि से उनको देख नहीं सकते, इसलिए वो अपने हल्का तेज पुंज का, यानी आम मनुष्य जैसा ही शरीर बना है तो ऐसा ही, लेकिन उसके प्रकाश में अंतर है, प्रकाश कम कर लेते, इतनी सी बात है। और वो कवियों की तरह आचरण करता है। तो ये कर्या किसने, ये लीला कबीर परमेश्वर जी ने, दानक जो लाए कबीर जी ने। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि वो परमात्मा है जो वेदों में वर्णित है, वो लीला किसने की, वही भगवान है। तो कबीर परमेश्वर जी दानक जो लाए काशी वाले ने की, तो ये कबीर इज गॉड। तो वो यहां आते हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास जब इस पृथ्वी पर आया, मुझे कोई भी परमात्मा से यानी मेरे से परिचित कोई हंस नहीं पाया, यथार्थ ज्ञान किसी के पास नहीं था। तब मैंने अपनी महिमा आप गाई, आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झान झनकारा, आप नचे अब देखनारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाओ। अब अपना एक साधारण कवि की तरह हमारे लिए भटक रहे वो परमात्मा ना, उनको क्या आवश्यकता थी, ठीक है करा कितने जुलाए हो लिए, अपने कपड़ा बना, रोटी खाई, टाइम पास करे और मर गिर चले गए। और वो भटकते फिरे, तो कैसी कैसी दिन में आपको सुनाई थी, कैसी कैसी उनके साथ यातनाएं दी परमात्मा को। वो आपके लिए भटक रहे हैं, आप इतने अबोध बना दिए इस काल में। ये ज्ञान आपको सुनते सुनते भी समझ में नहीं आता जल्दी सी, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखा है। तो क्या करते थे वो भगवान, कहीं पर भी खड़े हो जाते थे एक तारा लेकर, और कवियों की तरह कहीं शब्द गाते थे, कहीं दोहे बोलते थे। 150 व्यक्ति दर्शक इकट्ठे हो जाते थे, जैसे कोई सपेला आता है बीन बजाता है, बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई जादूगर आता है, वहां भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो अपना खेल दिखाता है। ऐसे परमात्मा ने अपने इस ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। तो वहां खड़े हो जाते कहीं पर भी और सुनाने लग जाते। परमात्मा की अमृतवाणी आत्मा को खींच लेती है, सुनने वाले चारों तरफ बैठ जाते हैं और परमात्मा उनको सुनाया करते थे। साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। कबीर साहब कहा करते, हमें बताते थे कि तुम्हारे साथी चले गए और तुम भी चालनहार, यानी अपने ऊपर बता रहे यहां से सबने जाना है, और कोई कागज में बाकी रह रही, कोई शेष अभी आपका प्रारब्ध बचा है, इसलिए देर लग रही है। जिस दिन वो कागज पूरा होगा, 1 सेकंड भी ना लगे, चाहे तो कहीं गए हो, रास्ते में हो, घर पे हो, या कहीं विमान में हो, और चाहे अपनी गाड़ी में हो, और चाहे कितने दुकान या मजदूरी कर रहे हो, वहीं पर खत्म हो जाओगे। 1 सेकंड नहीं मिलेगी आपको। और आप यहाँ जचे बैठे हो जैसे कद्दे नहीं जावे। दुनिया रोजाना पता नहीं कितने व्यक्ति मर रहे हैं, आपके जू भी ना रहेंगे, या के बनेगी अपने साथ। तो परमात्मा कबीर जी हमें बताते हैं कि ये लोक ऋण का नहीं है। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी, कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। परमात्मा हमें याद दिलाते थे, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, कह कबीर करो बंदगी, बहुर न ऐसा दाव। ये मनुष्य जीवन एक दाव लगा हुआ होता है, और संत मिल जाए परम संत, वो उससे भी अधिक दाव होता है। दाव माने कुछ समय का, कुछ ही समय होता है,
उसमें काम कर गए तो कर गए, ना फिर बात बिगड़ जाती है। उसको दाव कहते हैं, मौका सा लग जाए। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना न। पुण्यात्मा कबीर परमात्मा जी कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। प्रत्येक व्यक्ति को नए सिरे से इसी तरह निर्मल करना पड़ता है। वो जहां भी जिस ज्ञान पर आधारित है, जिस देव की पूजा कर रहा है, जिस भी मजहब धर्म में वो जन्मा है, उसमें कति सेट हो जाए। और काल भगवान ने कहा था कि भिन्न भिन्न प्रकार के मत बना के, धर्म बना के कलयुग में, और भिन्न भिन्न पंथ बना के सारे मानव को भ्रमित कर दूंगा, और कोई भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होगा। कबीर परमात्मा से कहा था कि जब तुम कलयुग में आओगे, 5500 वर्ष बीतेंगे। कबीर साहब ने कह दिया था उसने कि जब 5500 वर्ष बीतेंगे तब हम अपना अंश पठाएं। तो काल ने कहा था कि जब तुम्हारा अंश आवेगा, उस समय तक तो ऐसा कर दूंगा ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे। कलयुग में कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई सिगरेट पी हुआ है, कोई चोरी, कोई रिश्वत, और कोई अलग अलग साधना पर दृढ़ हुए बैठे। देव और धाम पुजाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और बेशक जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और वो एक रखा है। अब परमात्मा की चर्चा करके देखो, किसी भी पंथ वाले से या किसी मजहब धर्म वाले से वकील बने बैठे हैं, यानी परमात्मा के विरोध में बोलते हैं उस अपने सुने सुनाए लोक वेद के आधार से। और ऐसे बिगड़े हुए सारी व्यवस्था को अब परमात्मा सेट करेंगे। अपने बच्चों को सत संदेश दे रहे हैं, और बुद्धिमान समाज है क्योंकि शिक्षित किया दाता ने, अपने को जनाने के लिए, अपने को पहचानने के लिए कि मुझे पहचान लीजिए। इस मनुष्य जीवन का केवल एक का उद्देश्य है, परमात्मा की शरण मिल जा। ये विश्वास दृढ़ हो जा कि ये भक्ति सही है और ये भगवान पूर्ण है। मोक्ष और सतलोक स्थान है जहाँ हम जाकर कभी मरते नहीं। तो फिर यहाँ आज से राष्ट्रपति बन रहा है कोई किसी देश का, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, अगले जन्म में पशु। बता क्या क्या महिमा हुई है। चाहे उसकी बाद में भी स्टेच्यू बना के पूजे जाओ जनता, और वो की तब पशु बना फिर रहा है, तो क्या खाक महिमा बनी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, कुछ सोचो समझो विचार करो मैं क्या कहना चाहता हूं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। ढेल माने डले कंकर। कबीर परमात्मा कहते हैं कि मैं जिन महापुरुषों को आकर मिला, उन्होंने जगह जगह जाकर के और आवाज लगा लगा के ढोल के डंके पे मेरी महिमा बताई, और मैंने भी जगह जगह जाकर के ऊंची ऊंची आवाज लगा करके सबको ये तत्व ज्ञान सुनाया। और इस ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं करते। हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। ये सत साधना और ये यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती और ये माणिक हम बरसा रहे हैं, इनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा। आन उपासना, आन साधना और शास्त्र विरुद्ध साधना के ऊपर दृढ़ होकर लगे हुए हैं। वो कौड़ी उन डलों को, कंकर पत्थर को इकट्ठा किए बैठे हैं, उसको चुग रहे हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे,
यो जग चुगता ढेल रे। कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। ये कहीं पर ये लग जाता है कुंभ का मेला, वहां पर भी लगेगी, उस पर भी में कोई नहा ले तालाब में, तन्नों का बेड़ा पार हो जाएगा। ये कोई बात हुई है कहीं किसी शास्त्र में प्रमाण? शास्त्र कौन से है? पवित्र वेद, पवित्र गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और बाकी जो पुराण है ये श्री ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान है। जैसा उन्होंने अपना अनुभव और जैसा वो वेदों को समझ सके वो अपना अनुभव, और अन्य जो जानकारी उसको प्राप्त थी, क्योंकि सबसे पहले वही इस काल के पुत्र हैं, सबसे बड़े वही पहले जन्मे हैं, और उनसे ही सब ने ज्ञान ग्रहण किया। तो पुराणों में जो साधना की विधि है, यदि वह वेदों और गीता से नहीं मिलती है तो यूजलेस है, वो शास्त्र विरुद्ध है। वेदों और गीता में कौन सा मंत्र है? ओनली ओम मंत्र, ओम, ओनली वन। इसके अतिरिक्त जो भी साधना अन्य जो किए जाते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। और फिर दूसरा जो कंप्लीट जो ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से अपनी वाणी में बोला है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो जानकारी आपने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक आपने प्राप्त किया, मैंने बताया। कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता रहता है, और कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमते हैं। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी सही मान कर रहे हैं। यदि इनको पता लग जाए सही नहीं तुरंत छोड़ देंगे, कौन करेगा उसको? फिर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, या इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा, अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। यहाँ ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थ होता है इसका। जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है। इसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं कि उसके पढ़ने का ये 3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत। ओम तो सीधा ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का अपना मंत्र है। इन तीनों की प्रैक्टिस से, तीनों के अभ्यास से, जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म के उस स्थान की प्राप्ति होगी जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में। और फिर उस गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में यहां ब्रह्मणे अर्थ को आपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझना। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यानी धार्मिक यानी भक्ति मार्ग का कंप्लीट ज्ञान बहुत विस्तार के साथ लिखा गया है, बोला गया है उसने अपने मुख कमल से। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। यदि वो परिचित होता तो एक अध्याय और बढ़ा देता 19वां, उसमें लिख देता। तो उसने कहा कि नहीं, वो ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला होता, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान में कंप्लीट कोर्स है जो वेदों और गीता में, गीता के अंदर 4 वेदों का ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता में। और फिर उसमें संकेत दिया है कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करो तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कंप्लीट कोर्स है। उसमें जो मंत्र है वो इस दास के पास उपलब्ध है, जो आपको प्रारंभ से ही दिए जाते हैं।
वो 3 बार में दिए जाते हैं, कंप्लीट कोर्स 3 बार में होता है। अब आपको सुनाते हैं कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, और हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। हम इतना अनमोल ज्ञान लिए फिर रहे हैं, हमारा कोई नहीं सुनता। वहां जो उस तालाब में नहाने के लिए सारे इकट्ठे हो जा, पर भी लेन जाते हैं। उस पर भी में तुम मोक्ष मानते हो, परमात्मा कहते हैं यदि आप उस केवल उस थोड़े से समय में, पर भी के समय में, कुछ समय सीमित होता, घंटा 2 घंटे का, कि उस दौरान जो स्नान कर लेगा उस स्थान पर उसका मोक्ष हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं तुमसे पहले उसमें मछली, जीव जंतु, कीड़े नरे घूम रहे होते उस पानी में, वो तो सदा पर भी ना हो क्यों ना मुक्त होते। कहते हैं भूल भुलैया है, काल का जाल है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, ये युद्ध। अपने आत्मा परमात्मा कैसे आपके लिए भटक रहे। ये काशी नरेश बनारस का जो राजा था उसका नाम था वीर देव सिंह बघेल, जिसको वीर सिंह बघेल भी कहते हैं, बघेला भी कहते हैं। और पुण्यात्माओं परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को खोजता है जो कभी किसी जन्म में मालिक की शरण में रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कहे कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब जैसे पहले तो परमात्मा ने कुछ महापुरुषों को मिले, स्वयं जाकर के अपना ज्ञान समझाने की चेष्टा की, लेकिन हम सारा कुछ देखकर भी उस मालिक को पहचान नहीं सके। और अब जो मालिक ने फार्मूला अपनाया है, अब तो बहुत सीधा कर दिया दाता ने। पहले तो प्रत्येक के पास जाते थे, उसके साथ मत्था पचाई करते थे, कभी वो विरोध करता था, कभी सुनता था, कभी नहीं सुनता था, कभी उसका कोई दूसरा गुरु आकर के भ्रमित कर देता था, कबीर साहब के बड़े बड़े काम को बिगाड़ देते थे। लेकिन अब परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, दास को इस योग्य बनाया कि उसके ज्ञान को, उस परमात्मा के दिए ज्ञान को उसके बच्चों तक सरल करके भेज दूं। और पुस्तक बनवाई, बच्चों ने पुस्तक बनाई दास के सत्संगों से, और वो आप तक भेजा, वो परमात्मा पहुंचे आपके पास, चिट्ठी गई दाता की। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब ये तरीका अपना लिया दाता ने। टीवी, ये टीवी जो खोज है, इंटरनेट वगैरह जो बनाए हैं, ये कंप्यूटर बनवाए हैं, ये मनुष्य स्तर की खोज नहीं है। उस परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने ये बुद्धि दी उस वैज्ञानिकों को, और ये बनवाया। किस लिए बनवाया? कि मेरे बच्चे शिक्षित हैं, घर बैठे इस मेरे ज्ञान को मेरे से परिचित होंगे, मुझे पहचानेंगे, घर बैठे अपना लेकर रजाई करके टीवी ऑन और बैठ जा, सत्संग आता है दास का, कबीर परमात्मा की महिमा का यो सुने, सीडी लगा ले और पुस्तक पढ़ के अब परमात्मा को पहचानेंगे। ये इसलिए दिया ये ज्ञान, नहीं तो यही मानव था। 4 युग बीत गए। पिछले इतिहास देख लो, ये राजा लोगों को तो हम बड़े महान मानते थे। इनका के वाहन होता था, कहते घोड़े गदड़ 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 चले जाते उसमें, और या फिर एक रथ, एक रेड उसा जिसमें 4-4 खच्चर दौड़ के 5-5 उन्हें घसीटे अंडा करते, ये वाहन थे। राज क्या बनवा दिए? तो वो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ये जो सब कुछ बनवाया है कबीर परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करवाया। पहले 3 टीवी चैनलों ने समाज कति बिगाड़ दिया, काल ने प्रयोग कर लिए, और अब इनका सदुपयोग करेगा दाता, अपने बच्चों को ये ज्ञान सुनाएगा। कुछ दिनों के बाद आप देख लेना, बकवाद करके सब छक चुके हैं, और इससे कुछ मानसिक टेंशन रहनी, बकवादों में बच्चे बढ़ गए, ऐसे कपड़े पहन के करते लकड़े लड़की और लड़के बड़े बड़े शहरों में, माता पिता की आंखें नीचे हो जाती हैं। ये किसने दिया देन? किसकी देन है यार? ये इस
इस मीडिया की देन है जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसी मीडिया को परमात्मा सदुपयोग के लिए प्रयोग करेगा, एक दिन आएगा, सब समझेंगे। इनमें दूसरी चीज नहीं पावेगी, या तो सिंपल समाचार होंगे या परमात्मा की महिमा चला करेगी, दूसरी बात चलन नहीं देगी जनता। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश काशी शहर के राजा थे। वो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी। पुण्यात्माओं, जो अब समय चल रहा है ना, ये पिछली पीढ़ी का, इसमें कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो भी यहाँ इस शरण में आओगा, कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आएगा, और उसकी एक मंत्रते घड़ी कीमत बनने लग जाएगी। जितने भी आप साधना करोगे, आपके सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं सब, यानी कति 100 की 100 सच साधना है, और इस साधना की कीमत बहुत गणी है, इसकी बहुत ज्यादा कमाई बनती है। अब क्या होता है, जैसे अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि पूरे विश्व में ये भक्ति होगी, ये ज्ञान होगा, और सब ने देख लिया, पूरी बकवाद करके बड़े बड़े महल बना के उसमें सारी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं प्राप्त करके, लेकिन मानसिक शांति नहीं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? समुद्र के किनारे नंगे लेटते हैं, एक लंगोटी बांध के, लड़की भी और औरत भी और मनुष्य भी, वहाँ शांति खोजें। फिर वो सारी उम्र डले डोए महल बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, उनने सिर में मारोगे जब उनमें शांति है ही नहीं। हमने देखा एक बार गोवा में चले गए, गोवा स्टेट है, वहाँ सत्संग करने गए, वो स्थान भी उस समुद्र के किनारे से ही मिल गया हमने सत्संग का। घूमने के लिए वहाँ चले गए, समुद्र देखने के लिए। हम देखें तो वहाँ बाहर के दूसरे देश के लड़के और लड़कियाँ एक कच्चा कच्चा पैरे पड़े उस रेत में, अरनो कहा शांति है। फिर वो क्या, वो बनाए बैठे महल, वो वहाँ शांति नहीं है, तो वो किस लिए सारा जीवन खो दिया उन पर? शांति जब ऐसे ही है। शांति यहाँ जो थोड़ी बहुत, जो वैसे तो यहाँ शांति नाम की चीज नहीं, लेकिन अधिक दुख से थोड़ा सा सुख हो जाए, हम उसको शांति मान लेते हैं। तो हल्का होने से ही बनेगी, इन बकवादों को त्यागने से शांति मिलेगी। और इस भक्ति में जो ज्ञान आवेगा, अब तो लूटा खसटी लग रही है, कोठी बना लो, बंगला बना लो, लूट लो, रिश्वत ले लो, नो मिला दो, मेरे कर्म बिगाड़े, किसके लिए? कल मृत्यु हो जाएगा, दामने आंडेगा, बताओ, लूटे लाटे रह गए सारे यहीं पर, और पाप कर्म साथ चले गए तेरे। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे जो सारे जो खुरापात भरे हैं ना, इस खती खत्म हो जाएंगे, और सबकी निर्मल बुद्धि होगी। अब हमने परंपराएं बिगाड़ के एक दूसरे ने देखम देखा सेठ बनना चाहते हैं, चाहे कोई तरीका अपनाना पड़े। जब हमारी रिक्वायरमेंट ही मिनिमम हो जाएंगी सबकी, फिर हमने क्या जरूरत से ज्यादा धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। तो इस प्रकार ये सारा एक ढांचा जो बिगड़ा हुआ, समय अवश्य लगेगा। बुद्धिमान समाज है, दास देख रहा है, बहुत सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं दास के इन वचनों को, क्योंकि सबको आवश्यकता है इसकी। अब जैसे प्रसंग चल रहा कि आप जी अब पूरे विश्व में जाएगा, ये सभी भक्ति करा करेंगे। जो पार होगे वो तो इस समय में अरबों खरबों की संख्या में सतलोक जाएंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? हिना। हिना जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं शाहबाद डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे?
संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। जैसे कि बचपन से ही मैं मंदिर में रहती थी, तो मतलब वहाँ पे हम जैसे शिव जी का मंदिर था तो हम वहाँ पे पूजा करते थे, पूरी आराधना करते थे, सभी को इष्ट रूप में मानते थे, देवी की भी पूजा करते थे, नवरात्रे रखते थे और अखंड जोत जलाया करते थे। तो जैसे आम समाज सब साधनाएं करता है, भक्ति करता है, कृष्ण जी को लड्डू गोपाल के रूप में 8 साल मैंने रखा अपने पास। तो ये सब भक्ति साधना मैं किया करती थी, लेकिन इन सब भक्ति साधना को करते करते आज तक मेरी जिंदगी के अंदर कोई भी सुख नहीं आया। हिना जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में प्रचलित आप सभी साधनाएं कर रहे थे। जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर, मैं भक्ति साधना करती तो थी, देवी देवताओं की करती थी, दुर्गा को पूजती थी, कृष्ण जी को लड्डू गोपाल के रूप में 8 साल तक मैंने रखा। तो पर उनसे मुझे कभी भी लाभ नहीं मिला। मेरी ज़िंदगी में मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए। हमारे घर में जैसे मेरी नानी जी थे, वो इतने साल से मैं उनको छोटी सी बचपन से ही देखती आई थी कि मेरी नानी जी जो थे वो शंकर जी की सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ के मंदिर की पूरी सफाई करनी उन्होंने, सारा मतलब मंदिर पूरा धोना उन्होंने, अच्छे से पूजा करनी उनकी। लेकिन फिर भी उनके साथ क्या हुआ कि वो 14 साल उनको पैरालाइज हो गया और वो 14 साल बेड पे पड़ी रहीं। और हम लोगों ने फिर उनका मतलब किया ये सारा कुछ, जो बेड पे वो पड़ी हुई थी, वो अपने आप लैट्रिन बाथरूम नहीं जा सकती थी। मतलब इस साधना को करके हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब से मैं संत रामपाल जी की इस भक्ति में मार्ग में जुड़ी हूँ तो मुझे सुख ही सुख मिले हैं मालिक की दया से, क्योंकि सच्चा रास्ता पता चला है कि सद्भक्ति क्या है, सच्ची भक्ति क्या है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, छोटे मोटे लाभ तो बहुत ज़्यादा हैं, रोज ही कोई ना कोई लाभ मिलता रहता है परमात्मा की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से, बताई उनकी भक्ति के अनुसार। तो लेकिन मोटे मोटे लाभ मैं आपको बता दूं कि मैं 3 साल हो गए थे मेरी शादी को, पर मुझे बेबी ही नहीं था। तो मैंने जैसे ही 15 फरवरी 2020 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उसके 1 महीने बाद ही मैं दंडवतम कर रही थी, तो मैं परमात्मा मुझे दिखे, संत रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, वो मुझे दिखे और वाइट कुर्ते पजामे में थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे आभास कराया कि मतलब मेरे जो गर्भ में मेरे को परमात्मा ने बच्चे का सुख दिया है। तो मैं 15-20 दिन बाद ही जब मैंने अपने मतलब भगत जी से, अपने पति से बात करी, चर्चा करी इस बारे में, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखेंगे। तो फिर जब मतलब उन्होंने फिर मेरे मतलब चेकअप वगैरह हुआ जैसे कि मेरा, तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मुझे परमात्मा ने बच्चे की दया करी और आज मेरे पास 2.5 साल का बच्चा है, वो बेटा है मेरे पास आज। तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बच्चे की दया करी। और भगत जी मतलब रोज ना रोज कोई ना कोई लाभ तो होते रहते हैं और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था। तो मतलब मेरे जो पति हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, तो उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया था, तो नाम लेने से पहले की बात है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ उसके अंदर, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। तो बैंक से भी उन्होंने लोन वगैरह लिए हुए थे। तो मतलब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो बताई गई भक्ति है, इसको करा मैंने। फिर उन्होंने भी 1 साल बाद नाम दीक्षा ले ली, तो उनका मतलब धीरे धीरे कर्जा उनका ख़त्म होता चला गया और जो बैंक का जो कर्जा था, जो स्टैंडिंग था, तो वो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल नील हो गया। जब हमें पता चला, यहाँ तक कि उन्होंने, हमारे को बैंक वालों ने फ़ोन किया और कहा कि हम आपके घर आ रहे हैं और आपको मतलब हम आपके घर से सारा सामान उठा के ले जाएंगे। तो मतलब मैं और मेरे पति दोनों, मैं तो परेशान नहीं हुई क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था और मेरे भगत जी को बस, मेरे पति को बस कुछ ही समय हुआ था संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हुए, तो उनका विश्वास अभी थोड़ा डगमगा रहा था कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि हाँ भी ये मतलब सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं उनको कह भी रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान ना हो, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज की बताई गई सच्ची साधना है, भक्ति है जो हम करते हैं और परमात्मा का साथ है, कबीर परमात्मा का साथ है हमारे साथ, तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो परेशान हो गए और उन्होंने मेरे को कहा कि तू कहीं चली जा, अगर कोई यहाँ पे कोई आएगा तो यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा उनको, हमारा कोई सामान नहीं लेके जा पाएगा। तो मतलब बल्कि मेरे जेठ वगैरह से भी उन्होंने बातचीत करी, नीचे ही रहते हैं
हमारे पोर्शन में, तो उनसे भी बातचीत करी। वो कह रहे कोई बात नहीं, तुम लोग घर से चले जाओ और हम यहाँ पे संभाल लेंगे पीछे से अगर कोई आया तो। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे घर पे कोई नहीं आया, और मैं रोती हुई घर से आई थी कि परमात्मा मैं आपके यहाँ शरण में आ रही हूँ और मेरे ऊपर ऐसा कष्ट आया, परमात्मा इस परेशानी को दूर करना। और मालिक ने इतनी रजा करी कि वो हमारा बिल्कुल ही नील कर दिया, और हमारे पास बिल्कुल नील की रिपोर्ट आई। हमारे उसके अंदर कोई कागज नहीं मिले, कुछ नहीं मिला उनको। और आज की उस दिन की तारीख है और आज की तारीख है कि हमारे पर जो कष्टी आई थी ना, परमात्मा ने ऐसे दूर कर दी कि जैसे पता नहीं, परमात्मा बस वही जानते हैं। तो और भी बहुत लाभ हुए हैं। तो मतलब हमारे को कर्जे से मुक्ति मिली, और हमारे घर में जो क्लेश हुआ करते थे, परेशानियां इतनी थी, मेरे हस्बैंड की और मेरी आए दिन लड़ाई झगड़ा हुआ रहता था। और मेरे ऊपर भी मतलब पीछे से मेरे मायके साइड से केस चल रहा है मेरा, लेकिन आज मुझे उस केस की कोई चिंता नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी का केस है वो, कि मैं मतलब मेरी मासी जी ने मुझे गोद लिया हुआ था और मेरे मामा जी ने हमारी प्रॉपर्टी पे ना मेरी शादी के बाद कब्जा कर लिया था उस प्रॉपर्टी पे। और मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, इतनी परेशान रहती थी कि मैं अपने आप के साथ कुछ कर लूं, अभी सुसाइड करने चली जाऊं, मैं अपने आप को मार लूं, बस ख़त्म कर लूं अपने आप को। तो उससे भी परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से उसमें भी मेरे काफ़ी सुधार आया। मैं उन परेशानियों से काफ़ी उभरी हूँ और मैं आज सुखी जीवन जी रही हूँ, और बिल्कुल शांतिपूर्वक। जो लड़ाई झगड़ा हमारे घर में हुआ करता था, आज इस सद्भक्ति से, संत रामपाल जी की बताई गई सद्भक्ति से मेरा घर में बहुत ज़्यादा सुख शांति है। और मतलब हम प्यार से अच्छे से रहते हैं अपने घर में। और जो आर्थिक परेशानियां थी हमारे घर में, कि हमारे घर में मतलब पैसे हमारे घर में होते नहीं थे, क्योंकि कर्जा इतना हो गया था कि जो भी सैलरी आती थी मेरे पति की, वो सारी कर्जे में चली जाती थी। तो हमारे को मतलब एक चीज़ लेने के लिए भी बड़ी परेशानी हो गई थी। तो आज परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, भंडारे भरे हुए हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं कि हाँ बेटा, सारा सामान बेटा सतलोक से आता है यहाँ पे, तो वही भंडारे भरे हुए हैं हमारे घर में भी आज मालिक की दया से, सतभक्ति से। हिना जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में प्रचलित आप सभी साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं को करते करते भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, उल्टा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपको अनेकों लाभ मिलने लगे। तो आप क्या कारण मानते हैं कि पहले जो आप साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं के करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ मिल रहे हैं? क्या कारण मानते हैं? सर, पहले साधना से लाभ इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि हमने अपने सदग्रंथों में जो बताई गई विधि है उसके अनुसार हमने देवी देवताओं की साधना नहीं करी। गीता जी हमारी क्या कह रही है, वेद क्या कह रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, हमने कभी इस चीज़ की तरफ देखा नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे सदग्रंथों को खोल खोल के दिखा दिया कि देखो यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, परमात्मा की भक्ति ऐसे करनी है, साधना ऐसे करनी है। तो आज तभी हमें जब सत साधना मिली है तो इससे हमें लाभ मिल रहा है, और पहले हम बिल्कुल भी सदग्रंथों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें लाभ नहीं मिल पा रहे थे। हिना जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग आपकी तरह परेशान हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि सभी भाई बहन, सभी हम एक ही परमात्मा की बच्चे हैं। तो सभी संत रामपाल जी जो ज्ञान बता रहे हैं, जो वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार, सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार जो साधना बता रहे हैं, वही सच्ची साधना है, उसी से ही लाभ मिलेगा। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि सभी इस ज्ञान को समझें, जानें, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष प्राप्त करें। जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, उसको प्राप्त करें। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो उनसे कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना आज बहुत ज़्यादा सरल हो चुका है। उनका आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप संत रामपाल जी महाराज जी सर्च करके, और वहाँ पे मतलब सत्संग, जैसे यूट्यूब पे आप संत रामपाल जी महाराज लिखोगे, वहाँ पे उनके सत्संग चलते हैं। सत्संग के नीचे पट्टी आती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है सारे आश्रम वगैरह के। तो आप वहाँ पे फ़ोन करके अपने आसपास के, जो आपके जिला के, ब्लॉक के जो भी आसपास होंगे नामदान सेंटर, तो वहाँ पे आप कॉल करके वहाँ से नाम दीक्षा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जी, धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।